बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ये लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम को ये लेक्चर को आपने इस मेरे लेक्चर को बड़े अच्छी तरह से करना है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा प्रीवियस जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उन सब में लॉग से रिलेटेड ज़रूर हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पड़ा है, आता है। इवन एनटीएस के बच्चों ने जिन्होंने एनटीएस का टेस्ट देना है उसमें भी जरूर ये एमसीक्यूज आते हैं। ये लाजमी तमाम बच्चे इसको तैयार करें, इस लेक्चर को। आपको जरूर इस लेक्चर में से 2-3 एमसीक्यूज मिलेंगे, बनकर आएंगे और आप बड़े आराम से कर लेंगे। लॉगरिथम क्या होता है बच्चों? इट इज अ फंक्शन और रूल और ऑपरेशन। होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट हमारे पास कोई इस फॉर्म में चीज पड़ी है कि बेस ए है, उसकी कोई पावर है बी और आगे रिजल्ट एक्स बन रहा है। तो इस चीज को हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब हम बच्चों इसको लॉग में लिखते हैं तो लॉग के अंदर लिखने का ये तरीकाकार है कि बेस तो अपनी जगह पे ही रहेगा। यानी जब मैं इस वैल्यू को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो बेस, यहां पे बेस ए है, बेस अपनी जगह पे ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। क्या? ये पावर और ये सामने वाली वैल्यू ये स्विच हो जाएंगे। लॉग ऑफ बेस ए, ये x इधर आ जाएगा और b इधर सामने आ जाएगा। याद रख लो बच्चों, जब भी किसी वैल्यू को आपने लॉग में एक्सचेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं? बेस अपनी जगह पे रहेगा, इन दो वैल्यूज ने आपस में एक्सचेंज हो जाना है, क्विट हो जाना है, क्विट करके एक दूसरे की जगह स्विच हो जाना है। तो ये x इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू b। मैं ये इस पर और इस पर थोड़ी देर बाद कंडीशन भी बताऊंगा कि ये क्या है, वेट करें। मैं कन्वर्सली अब देखता हूं, रिवर्सली देखें। फर्ज कर लो आपको कोई वैल्यू लॉग में दी जाती है और आपको कहा जाता है कि लॉग को खत्म करें, तो तब भी यही काम करेंगे जो ऊपर हमने किया। क्या? बेस अपनी जगह पे ही रहेगा, इस वैल्यू ने और इस वैल्यू ने स्विच हो जाना है, एक्सचेंज हो जाना है आपस में। ये इधर आ जाएगी, सामने वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो a पावर b इज इक्वल टू x। ये वाली जो चीज है ना, ज्यादातर ये क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। यानी ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये वाली बात यूज होगी। लॉग में आपको वैल्यू दे देगा और रिजल्ट कोई ना कोई मांगेगा, तो आपने लॉग को खत्म करना है। जब भी बच्चों हम लॉग को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? इन दो वैल्यूज ने, यानी ये पावर ने, इसने और इसने एक्सचेंज हो जाना है। अब लॉग के साथ ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है और ये क्या चीज होती है, इनके बारे में मैंने सामने चीज लिखी है। लेकिन मैं ये लॉग का जो बेस होता है और ये जो आर्गुमेंट होता है, इन पर मैं कंडीशन बता लूं। पहले आप ये देख लें, लॉग के नीचे जो भी चीज होती है उसको हम बेस कहते हैं। लॉग के नीचे जो भी चीज यहां पे होती है दैट इज कॉल्ड बेस। यहां पे जो चीज होती है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। लॉग, यहां जो भी चीज होगी ये बेस और ये आर्गुमेंट, और सामने वाली चीज को एक्सपोनेंट कहते हैं। बच्चों मैं एक्सपोनेंट पे कोई बात नहीं करूंगा, ज्यादातर एक्सपोनेंट पे नहीं मैं डिस्कशन करूंगा। मेरी ज्यादातर डिस्कशन बेस और आर्गुमेंट पर होगी। यानी लॉग का बेस कोई ना कोई होगा और आर्गुमेंट होगा, तो मैं इन दो पर डिस्कशन करूंगा। फर्ज कर लो आपको कोई भी वैल्यू इस तरह से दी गई है, तो इसको दो तरीकों से रीड करते हैं। कैसे? फर्ज कर लो ये चीज लिखी हुई है log 3 बेस 3 आर्गुमेंट 4, तो 64। तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करने के दो तरीके हैं। दिस वन, कोई भी इस तरह की वैल्यू, दिस वन रीड एज log ऑफ 64। जो यहां चीज होती है वो ऑफ के साथ रीड करते हैं। log ऑफ 64 टू द बेस 3। जैसे साइन के साथ 60 होते हैं ना, तो हम उसको रीड करते हैं साइन ऑफ 60। इसी तरह इसको कैसे रीड करेंगे? log ऑफ 64 टू द बेस 3। दूसरा इसको रीड करने का यह भी तरीका है, log बेस 3 आर्गुमेंट 64। यूं भी रीड कर सकते हैं, log बेस 3 आर्गुमेंट 64। लेकिन कॉमनली लोग इसको यूं ही रीड करते हैं जो पहले मैंने रीड किया। log, जो भी यहां चीज होगी, log ऑफ, वो बोलते हैं जैसे यहां पे 64 है, log ऑफ 64 टू द बेस 3। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर log का बेस 10 हो
तो इस लॉग को कहते हैं कॉमन लॉग। अगर लॉग का बेस 10 हो दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग, और अगर लॉग का बेस ई हो तो इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। दिस वन इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, और इसको सारे को यूं लिखते हैं एल एन। ये मैंने बात आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात बताई है। लॉग का बेस ई हो तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, और नेचुरल लॉग को यूं लिखते हैं। फर्ज कर लो नेचुरल लॉग ऑफ 10 है तो इसको लिखेंगे एल एन 10, यूं लिखते हैं, यानी नेचुरल लॉग को इन शॉर्ट यूं लिखा जाता है। स्टूडेंट्स ये लॉग क्यों बनाया या क्यों बना, फर्ज कर लो थोड़ी देर पहले मैंने ये बात की थी ना कि ऐसे कोई चीज है तो उसको लॉग में क्यों लिखते हैं या लिखने का क्या तरीका है। रिकॉल करें 10 पावर 3, फर्ज कर लो ये 1000 है तो इसको हम लॉग की फॉर्म में यूं लिखेंगे लॉग 10। अब ये एक्सचेंज हो जाएंगे, बेस अपनी जगह पे रहेगा, बेस 10 ही है, इस दो को एक्सचेंज करेंगे तो याद करें लॉग ऑफ 1000 उसको हम क्या लिखते हैं 3। अब आए ये बेस और आर्गुमेंट पे कंडीशन क्या है, मैं ये बात करूं, ये बड़ी अहम बात है। यानी लॉग के बेस पे और लॉग के आर्गुमेंट पे, बेस और आर्गुमेंट पे क्या कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स ये बात याद रख लें कि लॉग का ये जो बेस है हमेशा इस बेस को पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग का यहाँ जो आर्गुमेंट है इस आर्गुमेंट को भी पॉजिटिव होना चाहिए। ना बेस नेगेटिव हो सकता है ना आर्गुमेंट नेगेटिव हो सकता है, यानी आर्गुमेंट एज वेल एज बेस ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं निकल सकता। मजीद बेस पे एक और भी ये कंडीशन है कि बेस को 1 नहीं होना चाहिए। बेस पर दो कंडीशन है, एक इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, दूसरा ये 1 ना हो। अगर 1 हो तो फिर क्या होगा, इस पे मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन कर दूंगा। इन शॉर्ट आप ये बात ही याद रखें कि बेस को भी पॉजिटिव होना चाहिए, आर्गुमेंट को भी पॉजिटिव होना चाहिए। बेस एंड आर्गुमेंट ये दोनों को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बी क्या हो सकता है, बी पर क्या कंडीशन है। बी पर कोई कंडीशन नहीं, बी नेगेटिव भी आ सकता है, सामने वाली जो वैल्यू या रिजल्ट है बी नेगेटिव भी आ सकता है, बी फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बी पॉजिटिव में भी आ सकता है, बी डेसिमल में भी आ सकता है, बी जीरो भी हो सकता है, यानी बी में बी एनी रियल नंबर, लेकिन इन दोनों को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यानी लॉग को खत्म करके इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जब भी लॉग को खत्म करना है तो आपको क्या करना है, बेस अपनी जगह पे रहेगा, ये दो स्विच हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे और लॉग खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब मैं जितने भी ये मैंने आगे सवाल लिखे हैं उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूं, उन सब पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उन सब पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। लॉग को हम खत्म करके जवाब निकालेंगे, लेकिन मेरी बात सुन लो, अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराने लगा हूं उनमें कभी कभी यहां पे वेरिएबल होगा, कभी कभी यहां पे वेरिएबल होगा, कभी कभी यहां पे वेरिएबल होगा, और आपको वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, यानी लॉग को खत्म करके इन दो को आपस में क्या है, एक्सचेंज करना है। इनसे रिलेटेड या इन जैसा कोई भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने पहले बिल्कुल बेसिक से बात क्वेश्चन बनाए हैं, बेसिक चीजों से लेकर, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टीज या रूल्स ऑफ लॉग, इनसे रिलेटेड भी आगे मैं क्वेश्चन करूंगा। ये बड़ी अहम डिस्कशन होगी मेरी, अगली बात या अगले स्क्रीन पर ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा, कराऊंगा। आए पहले ये कुछ क्वेश्चन हैं। लॉग, if log of p to the base 2 is equal to 4, what is p? ये p मांग रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हम तमाम अब आगे जो है उन पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या हम लॉग को खत्म करके, ये देखें बेस अपनी जगह पे रहेगा, लॉग को खत्म करके इन दो को आपस में सामने वाली वैल्यू और पावर को, इसको थोड़ी देर पावर करें, एक्सचेंज कर लेंगे। बेस बेस ही रहेगा, सामने वाली वैल्यू और इस आर्गुमेंट को हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, पावर बोल लो या आर्गुमेंट बोल लो, तो इनको एक्सचेंज कर लेंगे। 2 पावर 4 इज इक्वल टू पी। लो जी, पी का जवाब मिल गया। अब ये देख लें बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर। अब हम क्या करेंगे, 64 अपनी जगह पे, बेस अपनी जगह पे रहेगा, ये दो यानी आर्गुमेंट और सामने वाली वैल्यू, आर्गुमेंट और सामने वाली वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अब हम
कभी कभी ये जो बेस है इसको हम पावर्स में भी कन्वर्ट करते हैं, ये ख़त्म करने के लिए नीचे वाला 3, तो 64 को इसका बाकी हिस्सा ये है। 64 को मैंने लिखा 4 का क्यूब और साथ ये पावर, वैसे ये कट गया। एक्स की वैल्यू ये बनी, इसको सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बनना है एक्स का। स्टूडेंट्स एक बात मैं अभी थोड़ी देर बाद रिपीट भी करूंगा, मैं ये भी बताता चलूं, कोई भी ये बेस या आर्गुमेंट की जब वैल्यू आती है, यहां पे ये देखें ना, ये आर्गुमेंट की ये वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू ऐसी ना हो कि जो आर्गुमेंट को नेगेटिव कर दे। अगर कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो आर्गुमेंट या बेस को नेगेटिव करेगी तो उस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? अभी मैं बोल चुका हूं कि आर्गुमेंट और बेस ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। यानी ड्यूरिंग क्वेश्चन जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो कोई ऐसी एक्स की वैल्यू जो आर्गुमेंट को नेगेटिव करेगी या बेस को नेगेटिव करेगी तो उस एक्स की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ये बात अभी आएगी क्वेश्चन में, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। अब ये सवाल है, बेसिस सेम है, हमें y की वैल्यू मांग रहा है तो हम इक्वेट कर लेंगे, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 28। बेसिस सेम है तो इक्वेट कर लो, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस हो जाएगा, इसको अब y का क्यूब कर 3 का क्यूब कर लो और y की वैल्यू 3। बाकी अगर आप 27 के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो वो इमेजिन नहीं आएंगे, फिलहाल उसको छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, y का ये जवाब। अब इसको सॉल्व कर लें। अब सामने पहले जितने भी पार्ट्स हुए थे उनमें इधर या इधर वेरिएबल था, अब सामने वेरिएबल आ गया, कोई भी मसला नहीं है, काम हम यही करेंगे। क्वेश्चन वो लॉग में देगा, लॉग को हमने खत्म करना और इन दो को एक्सचेंज कर लेना, बेस अपनी जगह पे रहेगा, ये एक्सचेंज हो गए। अब जब पावर में वेरिएबल आ जाए, जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए तो जो बेस यहाँ है वही बेस इधर करेंगे। आप बच्चों रिकॉल करो, आप पिछली क्लास में, फर्ज कर लो ये एक सवाल है, आप याद करें, जब इधर बेस 2 है तो इस 8 को भी आप बेस 2 में ही कन्वर्ट करोगे। कैसे? अब 8 को हम लिखते हैं 2 का क्यूब, तो हम आगे फिर बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो यहां अब मैं 64 को भी बेस 2 में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 पावर 6, बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लो, तो x की प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो x की ये वैल्यू आ। यहां पर भी अब बिल्कुल वही काम हो रहा है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब बन गया, इधर 64 है। अब ये एक्स क्यूब है तो इसको भी मैं क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, तो पावर सेम हो तो बेसिस को इक्वेट कर लो, बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वेट कर लो, ये एक ही बात है। बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वेट कर लो, पावर सेम है तो बेसिस को इक्वेट कर लो, या दोनों तरफ आप 1/3 पावर ले लो, एक ही बात। तो एक्स की वैल्यू 4 आ। अब हम सामने वेरिएबल लेकर आ जाते हैं। पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना उनमें लेफ्ट पे वेरिएबल था, एक ये सवाल, इसमें भी सामने वेरिएबल है, इसमें भी सामने वेरिएबल है। तो आए अब इसको कैसे करेंगे, वही काम, एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज कर लो तो हमारे पास ये 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अब पावर में x आ गया तो 1 को भी हमने 5 पावर में ब्रेक करना है, कन्वर्ट करना है। तो किसी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, तो हमने इस 1 को लिखा 5 पावर 0। जो मसलन फर्ज कर लो यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 1 होता, जो बेस इधर है वही बेस इधर बनाना है, तो फिर इस 1 को हम लिखते 3 पावर 0। लेट यहाँ पे 4 पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया है। पावर में जब वेरिएबल है तो जो बेस इधर है वही बेस इधर बनाना, तो 1 को हम लिखते 4 पावर 0। तो ये अब हमारे साथ x की वैल्यू आ गई। ये भी बिल्कुल इसी तरह से यहां वो बात आएगी बच्चों जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बोली थी, मैं रिपीट करता हूं वो बात। अभी देखें ये जरा, अब इसमें बिल्कुल वही काम, इनको हम एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो x की ये वैल्यू आई। अब 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू 2। अब कोई बच्चा कह रहा होगा, सोच रहा होगा कि सर आपने दोनों तरफ अंडर रूट लिया है तो इधर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं डाला। फर्ज कर लो मैं प्लस माइनस डाल देता हूँ, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब वो बच्चों बात आ रही है जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, मैं रिपीट करता हूँ और फिर डिस्कशन भी करता हूँ उस पर। एक ये वाली वैल्यू बनेगी, एक ये वाली वैल्यू बनेगी। x की वैल्यू यहां से 2 आई, x की वैल्यू यहां से -4 आई। स्टूडेंट्स जब भी बेस में या आर्गुमेंट में x पड़ा है और आपको x निकालना है,
निकाले हैं आपने, ये दो आंसर्स आए। फर्ज करो इसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है -4, सी ऑप्शन है ए बी बोथ एंड डी ऑप्शन है नन। अब कई बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, ये गलत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी बेस में या आर्गुमेंट में x पड़ा हो और आपके पास x की वैल्यू ऐसी आ रही है जो आर्गुमेंट को या बेस को नेगेटिव कर रही है, तो वो x की वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि कंडीशन ये है कि लॉग का आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो x की वैल्यू -4 अगर आप इसमें लें पुट करें तो आर्गुमेंट तो नेगेटिव बन जाएगा। x की वैल्यू -4 पुट करें ना तो ये बेस नेगेटिव बन जाएगा, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। कोई ऐसी x की वैल्यू जो लॉग के इधर बेस में या आर्गुमेंट में x पड़ा और आपने वो x निकाला और वो बेस को या आर्गुमेंट को नेगेटिव कर रही है, तो ये x की वैल्यू वो निगलेक्ट करनी है, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या हैं, पॉजिटिव होने चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, सिर्फ प्लस लिए। अगर आप ऐसे कर भी लेते हो तो इसको फिर क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अगला क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल उसी फॉर्म पे उन्हीं लाइन पर होगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे और x की वैल्यू निकल आएगी। यहां से देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, इनको एक्सचेंज कर लो, ये 8 बनेगा, 1 को इधर लेकर आओ, x की ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। सर क्या करें, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि x की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। आप इन वैल्यूज को जरा चेक करो, क्या ये एक्सेप्टेबल हैं। x की वैल्यू 3 इधर पुट करो, x यहां अब आर्गुमेंट में पड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 -1 आर्गुमेंट बना 8, -3 का स्क्वायर, इधर चूंकि स्क्वायर पड़ा है ना x पे, इधर तो स्क्वायर नहीं था। अब -3 का स्क्वायर ये भी 9 है, 9 -1 8, तो चाहे ये वैल्यू ले लो चाहे ये वैल्यू ले लो, इन दोनों सूरतों में आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिव ही है, तो x की वो वैल्यू कंसीडर नहीं करते जो आर्गुमेंट को नेगेटिव कर दे या बेस को नेगेटिव कर दे। लेकिन ये दोनों x की वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिव ही हो रहा है, इसलिए ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। वो x की वैल्यू रिजेक्ट करनी है जो आर्गुमेंट या बेस को क्या कर रही हो, नेगेटिव बना रही हो। तो x बेस में भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर x आर्गुमेंट में भी हो सकता है। तो जब आपने x की वैल्यू ऐसी निकाली होगी और चेक कर लेना है कि ऑप्शंस में नेगेटिव भी मेंशन है, लेकिन वो नेगेटिव x की वैल्यू कहीं बेस को या आर्गुमेंट को नेगेटिव तो नहीं कर रही, फिर उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेकिन बेस को या आर्गुमेंट को वो पॉजिटिव ही बना रही है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगी। इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं ये बड़ा अहम टॉपिक है और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी मेरी, प्रॉपर्टीज या रूल्स ऑफ लॉग। बच्चों ये 10 रूल्स हैं, हर रूल को मैंने अलग अलग लिखा है और इन रूल से रिलेटेड साथ कुछ मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं। बाद में मैं एंड पे ओवरऑल क्वेश्चन कराता हूँ तो उनमें कोई ना कोई रूल भी यूज होगा, साथ हर रूल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी किए। पहला रूल है ये, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, यानी लॉग का जो मर्जी बेस हो लेकिन आर्गुमेंट अगर 1 है तो उसका आंसर 0 होगा। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, लेकिन ये बेस इटसेल्फ 1 ना हो, इसकी मैं वजह थोड़ी देर बाद बताता हूं। जो मर्जी बेस हो, लॉग ऑफ 1 जो है वो क्या होता है, 0। अब इस लास्ट से ये क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 1 बेस 7 प्लस लॉग ऑफ 1 बेस 9, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 0 होगा, इसका रिजल्ट भी 0 होगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, वो आंसर क्या होगा, 0। सेकंड रूल है, लॉग ऑफ ए टू सेम बेस, यानी लॉग ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस वो 1 होता है। लॉग ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस, लेकिन ये बेस 1 ना हो, इटसेल्फ बेस 1 ना हो। अब मैं इसकी रीजन बताता हूं कि लॉग की अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंडीशन जो लिखी थी तो उसमें मैंने कहा था कि बेस दैट शुड बी पॉजिटिव, लेकिन इस बेस को 1 नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर बाद इसकी वजह बताने लगा हूं। तो लॉग ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस ये 1 होता है।
तो इसका क्वेश्चन ये देख लें, log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 3, लेकिन इसका बेस 3, इसका बेस 9, इसका बेस 7, तो इनका जवाब क्या होगा? तो ये आंसर है 3, क्योंकि log ऑफ 7 7 वो 1, log ऑफ 9 9, बेस 9 वो 1, log ऑफ 3 बेस 3 वो 1। अब कोई बच्चा बता सकता है कि log का बेस 1 नहीं होना चाहिए, इसकी वजह जरा सोचें। बता तो सकते हैं आप, तो बता देना चाहिए। देखो पहले मैं इसका प्रूफ करवाता हूं कि log ऑफ 1 जो है वो क्यों 0 होता है। देखिए बेसिकली जब भी log का प्रूफ लेना है, करना है, तो इसको एक्सचेंज कर लें, यानी विदाउट log चीज को लिखा करें। मसलन मैं ऐसे लिखता हूं कि बेस है 8, 8 पावर 0 ये 1 है। अब जरा इनको एक्सचेंज करें, log लेकर आता हूं तो इनको स्विच कर लें। log का बेस 8, 1 आंसर 0, log ऑफ 1 दैट इज 0। यानी इधर जब भी 1 होगा किसी चीज की पावर 0 वो 1 बनेगी, और जब हम log लाएंगे तो ये स्विच होकर एक्सचेंज होकर यही रिजल्ट बनेगा। मसलन 8 बेस की बजाय मैं 10 बेस लिखता हूं, 10 पावर 0 आंसर 1। अब log, क्योंकि किसी चीज की भी पावर जब 0 होगी आंसर 1 है। अब log जब लिखेंगे तो ये स्विच होंगे, तो log ऑफ 1 टू एनी बेस वो आंसर क्या होगा? वो 0 होगा। log ऑफ 1 टू एनी बेस आंसर क्या होगा? 0। अब आए इस तरफ। अब स्टूडेंट्स फर्ज कर लो मैं बेस लेता हूं 8 और इस पे पावर 1, पावर अब 1 ले रहा हूं तो आंसर है 8। ठीक है, कोई भी पावर, किसी बेस की भी पावर 1 होगी तो आंसर वही नंबर होगा। अब log लाएंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, log ऑफ 8 8 आंसर क्या होगा? 1। तो सेम नंबर के साथ बेस हो तो आंसर 1 होता है। लेकिन अब मैं अगर बेस 1 रखता हूं, 1 पावर 8 आंसर 1। अब आप log लाएं, ये स्विच हो जाएंगे, 1 1 आंसर 8। लेकिन अब कंट्राडिक्शन आने लगा। कैसे? 1 की पावर 10 रखें, अब भी रिजल्ट 1 है, लेकिन log जब लाएंगे तो log ऑफ 1 1 ये आंसर 10 है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 1 का आंसर भी 8, इधर 1 1 का आंसर भी 10, तो 1 पे ये log का क्राइटेरिया फेल हो जाता है। अगर बेस 1 हो तो log का क्राइटेरिया फेल हो जाता है। बेसिकली log एक फंक्शन है और फंक्शन की यूनिक वैल्यू होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी नंबर का log लें तो आंसर 2 आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब बेस 1 रखा जाए तो सेम बेस, इस 1 बेस के साथ हर एक का आंसर, ये देखें log 1 1 10, log 1 1 8, इस तरह से हर एक का आंसर चेंज होता जा रहा है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि log का बेस 1 नहीं रखना, 1 के अलावा जो मर्जी बेस रखें रिजल्ट ट्रू बनेगा। तो log ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस वो 1 है, बट ये बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये मैं अब आपको बता चुका हूं। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा रूल है, log ऑफ ए बी। तो ये बेस है और ये आर्गुमेंट है, तो आप बेस अपनी मर्जी का कोई और लाना चाहें, रिक्वायर्ड बेस, तो ये रिजल्ट ला सकते हैं, लिख सकते हैं। log ऑफ, इसका बेस चेंज करके log ऑफ सी ऊपर बी और इधर log ऑफ सी ऊपर ए, यानी आप अपनी मर्जी का बेस ला करके चेंज कर सकते हैं log को। ये इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। स्टूडेंट्स यहां आप बेस अपनी मर्जी का, जो आपका रिक्वायर्ड हो, वांटेड बेस हो, यानी क्वेश्चन के अंदर जो भी सिचुएशन आप बनाना चाहें, बेस लाना चाहें, वो ला सकते हैं। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। फर्ज कर लो आप इसी फार्मूले को डेरिवेटिव में यूज करते हो, तो स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग का, अगर ये नेचुरल लॉग का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये है 1 ओवर दिस वैल्यू, आर्गुमेंट कह लो, 1 ओवर आर्गुमेंट, फिर ऊपर उसी आर्गुमेंट का डेरिवेटिव। जो भी लॉग का अंदर इनपुट होता है, लॉग का डेरिवेटिव हम यूं लेते हैं 1 ओवर एक्स, फिर उसी एक्स का। अब फर्ज कर लो ये तो नेचुरल लॉग है, लेकिन आपको कहता है डेरिवेटिव में
कि log का बेस है 10 और इसका डेरिवेटिव लें, तो अब आप इस पे भी ये फार्मूला लगाना चाहते हो। आप चाहते हो कि किसी तरह इसको मैं नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करूं। तो अभी मैंने कहा कि अगर लॉग का बेस कोई भी है, ये ए बेस है, तो इसको आप अपनी रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तरीकाकार क्या है, जो भी आपका रिक्वायर्ड बेस होगा, ऊपर वाले लॉग में भी वही बेस, नीचे वाले लॉग में भी वही बेस। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। जबकि ऊपर देखें तो यहां ये बी ऊपर है और ए नीचे है, तो ये बी ऊपर वाले लॉग में ऊपर लिख लें, ये ए जो है ये नीचे वाले लॉग में यहां लिख लें नीचे। यानी बेस आपका सी बन गया, लेकिन बी ऊपर है तो इधर ऊपर भी ऐसे लिख लें। देख लें, बेस आपका सी बन गया दोनों लॉग का, ऊपर वाले लॉग का और नीचे वाले लॉग का। अब बी यहां ऊपर है तो बी इधर ऊपर लिखें, और यहां पे बेस इस लॉग में नीचे ए है तो ए नीचे है, तो इधर नीचे वाले लॉग में यहां पे ए लिखें। अब आप देखें, इस लॉग को आप खुद पहले डेरिवेटिव से पहले आप नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लो। क्या मतलब, अब ये देखो, आप इसको लिखोगे लॉग ई ओवर लॉग ई नेचुरल लॉग में कन्वर्ट, क्योंकि डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का आप लेना चाहते हो। तो ये जो है ये 10 यहां पे लिख लो और ये एक्स स्क्वायर यहां पे लिख लो, तो ये बन गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ 10। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव में क्या है, ये कांस्टेंट है, ये चीज बाहर आ जाएगी, 1 ओवर लॉग ऑफ 10 इंटू डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का। यानी लॉग का बेस अदर देन ई हो, नेचुरल लॉग से हटकर अगर आ जाए, तो फिर आपने इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लो और फिर डेरिवेटिव लो, तो ये बन जाएगा 1 ओवर लॉग 10 और इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। मैं साथ साथ इन रूल्स का डेरिवेटिव में कैसे यूज होता है ये भी बताता जा रहा हूं। तो लॉग का आप रिक्वायर्ड बेस बदल कर ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। इस रूल को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस। दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कर सकते हैं कि इसका बेस अगर आप ई लाना चाहो तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई, और यहां भी बेस ई। ये सी कोई फिक्स बेस नहीं है, सी तो जनरल नंबर है। आप इसकी बजाय अपना रिक्वायर्ड बेस जो मर्जी लाओ। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है एलन ऑफ बी, अगर बेस ई रखना है, और इसका भी बेस ई, तो इसको आप लिख सकते हो एलन ऑफ बी ओवर एलन ऑफ ए नेचुरल लॉग। अगर बेस ई लाओगे तो लॉग कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी को या रूल को कहते हैं पावर रूल। क्या है, लॉग का बेस ई है और बी पावर एन, लॉग का बेस ए है, लॉग का बेस ए है और बी पावर एन है, तो ये एन शुरू में आ जाएगा। ये एन हम यहां शुरू में लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी कई जगह पे यूज होती है, पावर प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव में भी बहुत जगह पे यूज होती है और बहुत सारी जगहों पे इंटीग्रेशन में भी यूज होगी। ये वाली प्रॉपर्टी कई जगह पे यूज होती है। ये इसको कहते हैं पावर प्रॉपर्टी। अब इन दोनों से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं। फर्ज कर लो ये क्वेश्चन है, लॉग बेस 10 और 1000 पावर 5 आपको पूछता है, इसको सॉल्व करो। तो पहले तो पावर प्रॉपर्टी के तहत ये n शुरू में लेकर आ जाए। जब भी आर्गुमेंट पे कोई पावर होगी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी आर्गुमेंट पे कोई पावर होगी तो पावर पहले लिख लो, पावर पहले आ गई। इसको दो तरीकों से किया मैंने। अब इसको आप बेस 10 बनाओगे, क्योंकि लॉग ऑफ बेस 10 ऊपर 10 तो आंसर 1 बनेगा। यानी इसको 10 बेस, ये जो नीचे 10 है, इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। तो इसको लिखेंगे 10 का क्यूब, फिर ये पावर पहले आ जाएगी, दोबारा ये रूल लगा, और लॉग बेस 10 ऊपर 10, इसका आंसर क्या होगा 1। ये प्रॉपर्टी बहुत जगहों पे यूज होगी ये वाली। तो ये आंसर 15। दूसरा इसका यूं भी मेथड है कि 1000 को लिख लो 10 पावर 3, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पीछे आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, पहले आ जाएगी, और लॉग बेस 10 आर्गुमेंट 10, लॉग ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस वो 1 होता है। तो ये भी आंसर इसी तरह। ये प्रॉपर्टी भी बड़ी अहम है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। लॉग का बेस जो मर्जी हो, ऊपर दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको अलग अलग ऐड कर लो, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा।
इसको कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, पी से प्रोडक्ट और पी से प्लस, यूं याद रख लें। प्रोडक्ट रूल क्या है, पी से प्रोडक्ट और पी से प्लस। प्रोडक्ट रूल दो वैल्यूज का प्रोडक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। और ये डिवीजन रूल है, डिवीजन या कोशंट रूल। डी से डिवीजन और डी से डिफरेंस, तो डिवीजन रूल डिफरेंस में चला जाता है। ये मैं याद करने के लिए ना टोटका या जुगाड़ बता रहा हूं। डी से डिवीजन रूल, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी, यानी जो नीचे वैल्यू वो माइनस के साथ आ जाए, बेस दोनों का वही रहेगा। डी से डिवीजन और डी से डिफरेंस, तो डिवीजन डिफरेंस में चेंज हो जाएगी कन्वर्ट, और पी से प्रोडक्ट और पी से प्लस, प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट हो। मसलन अब ये क्वेश्चन है, इसका वो आंसर पूछ रहा है। तो जब भी दो चीजों का प्लस होगा तो प्लस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। प्रोडक्ट प्लस में चला जाएगा या प्लस प्रोडक्ट में चला जाएगा, एक ही बात है। तो ये बेस सेम हो तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये देखो दो चीजों का बेस सेम है, दरमियान में प्लस है, तो मैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। 2 into 5, 2 into 5 10, log of 10 10, ये वाली बात, 1 आंसर आएगा। अब ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस को डिवीजन में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, log of 7 35/5, log base 7 35/7, log base 7 और ये 7 log of 7 7, that is 1, इसका आंसर भी 1। ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्या है, log ए बी इज इक्वल टू 1/log बी है, यानी जब आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये स्विच हो जाएंगे आपस में। एक ये भी प्रॉपर्टी, इसको चेन रूल प्रॉपर्टी कहते हैं, log ए बी, तो इसको लिखेंगे log ए सी इंटू, ये सी इधर ऊपर है तो यहां सी नीचे लिखेंगे, log सी बी। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी, ये बहुत क्वेश्चन में आगे यूज होगी। लॉग का बेस ए है, मैं थोड़ी देर के लिए पी क्यू को हटा रहा हूं, लॉग का बेस ए है, आर्गुमेंट बी है। अगर ए पे कोई पावर है क्यू और बी पे कोई पावर है पी, तो इस पावर को बाहर लिख लो, पी ऊपर और क्यू नीचे, ये प्रॉपर्टी, पी ऊपर और क्यू नीचे, और बाकी फिर लॉग के साथ ये चीज बच जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉग का बेस ए और ये बी है, तो ए के ऊपर क्यू है पावर, यानी बेस के साथ पावर है, और आर्गुमेंट के साथ पी पावर है, तो इस पावर को आप बाहर लिख लो, P/Q साथ लॉग ए बी। मसला अब ये एक सवाल है, ये जरा देखिएगा, इसको कहा जाता है, कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें, तो इस पर हम अब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। 0.01 को मैं लिख रहा हूं 1/100 और 1000 ऐसे, 1/100 को लिखा 10⁻², और 1000 को लिखा 10⁻3। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको समझो, ये होल पावर है, ये ऊपर चली जाएगी पावर 2, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पावर -2। तो अब ये देखो, ये 10 है, 10 की ये पावर है होल पावर -2 बेस की, और ये 10 इधर ये वाली बात है, इस 10 की पावर ये 3 है, या जरूरी नहीं कि बेस ये और ये सेम हो, इत्तेफाक से यहाँ सेम हो गए, तो ये अब 3/-2 ये बाहर आ जाएगा, log 10 10 वो 1 है, तो -3/। फर्ज कर लो ये बेस और ये आर्गुमेंट सेम ना हो, ऐसे कभी क्वेश्चन बन जाए, रह जाए, 2 पावर, ये आर्गुमेंट 5 है, बेस 2 है, तो फिर ये अगर आर्गुमेंट और बेस सेम नहीं है तो फिर एज इट इज आंसर में आएंगे। लेकिन आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाएं तो फिर 1 है, या फिर log of 1 to एनी आर्गुमेंट, उसका आंसर 0 है, तो वो फिर उस तरह से देख लेंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, log of p प्लस log of 1/p, बेस दोनों का सेम है, तो इसका जवाब क्या होगा, जब भी दो लॉग उनके बेसिस सेम हो और बीच में प्लस हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी, बेसिस सेम हो बीच में प्लस हो, तो प्लस को प्रोडक्ट में ले जाएं या प्रोडक्ट को प्लस में ले जाएं, और डिफरेंस को डिवीजन में ले जाएं या डिवीजन को डिफरेंस में ले जाएं, यानी ये ऐसे डबल साइडेड बात है, ये ऐसे डबल साइडेड बात। तो जब भी बेसिस सेम हो लॉग के और
दो वैल्यूज का प्लस हो रहा हो तो आपने क्या करना है, उस पर ये रूल लगाना है। अब इनका क्या करोगे, लॉग बेस ए, इसका सोल्यूशन ये देख लो, लॉग बेस ए और इन दोनों का क्या ले लो, प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो ये बन गई चीज। लॉग 2 बेस ए लॉग ऑफ 1, ये रिजल्ट क्या होगा, 0। इट मीन जब भी इधर और इधर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, बीच में प्लस हो, तो रिजल्ट क्या होगा, 0। बीच में प्लस हो, बेसिस सेम हो, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, वैसे भी डायरेक्ट याद रख लो, रिजल्ट क्या होगा, 0। ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है, इसको देख लें। n पावर पे log an या m पावर पे log an, यानी जब भी यू चीज होगी ये आपस में स्विच हो जाएंगे, यानी n पावर बेस जो भी ये हो, ये जो मर्जी बेस हो, ये बेस और ये बेस सेम होंगे, तो ये m और n आपस में क्या है, स्विच हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक और बात बताता हूं, यहां पे अगर हो a log am, यानी ये बेस, यानी यहां पे जो बेस में चीज है ना, ये और ये जब सेम हो तो फिर आंसर इसका m होगा। बेसिकली यही प्रॉपर्टी लग रही है। इन दैट केस हम m को और इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी मैं बता रहा हूं कि ये आपस में फिर क्या है, एक्सचेंज हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, तो सिर्फ m बचेगा। वजह क्या है, जरा देखें, m एक्सचेंज होके नीचे और ये a ऊपर चला जाएगा, लॉग ऑफ a, और लॉग ऑफ ए क्या होता है, 1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचेगा, m। इट मीन अगर ये नंबर और ये नंबर सेम हो तो फिर आंसर m है, वरना आपस में क्या है, सेम ना हो तो फिर ये ऊपर वाला नंबर और ये आपस में क्या है, स्विच हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, और लॉग उसी तरह से रह जाता है। आए कुछ और मजीद क्वेश्चन करते हैं। इफ लॉग ऑफ cos थीटा दैट इज 1/2, ये 10 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। इफ लॉग ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो लॉग ऑफ सीकंट थीटा किसके बराबर होगा, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। कैसे आए, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बच्चों, इस चीज को यूज करना है हमने इस रिजल्ट में, यानी किसी न किसी तरह ये चीज इस रिजल्ट में, जब कोई रिजल्ट गिवन हो और आगे कोई और चीज बनानी हो, तो उस नई चीज के अंदर ऊपर वाला रिजल्ट किसी न किसी तरह बनाना है, लेकर आना है। आए ये देखें, लॉग ऑफ सीकंट थीटा को मैं लिखने लगा हूं, लॉग ऑफ सीकंट होता है 1/cos थीटा। जब भी लॉग के अंदर डिवीजन आएगी, बेस इसमें अब जो मर्जी हो, स्टूडेंट्स अगर बेस मेंशन नहीं है लॉग के अंदर तो कन्वीनियंटली बेस ई लेते हैं, यानी इसको समझो नेचुरल लॉग है। अब बेस मेंशन नहीं है तो आप परेशान ना हो, लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि किसी क्वेश्चन में लॉग का बेस मेंशन ना हो तो या तो आपने भी उसको एज ए एलओजी ट्रीट करना है, या उस लॉग का बेस ई लेना है, यानी नेचुरल लॉग के तौर पर ट्रीट करना है। तो इसको अब मैं लॉग a/b, ये वाली प्रॉपर्टी, यानी डिवीजन b/c वाली प्रॉपर्टी, तो यानी डिवीजन जो है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ cos थीटा, मैंने इसको जान के cos में कन्वर्ट किया। लॉग ऑफ 1 0 एंड लॉग ऑफ cos थीटा ये 1/2 है, वैल्यू ये पुट करनी थी, इसलिए ये जवाब। तो जब भी कोई वैल्यू दी जाए और उससे आगे कोई वैल्यू और मालूम करनी हो तो उस नई वैल्यू के अंदर कोशिश करनी है, वो वाली वैल्यू बनानी है। दैट्स वाई मैंने सेकंड थीटा को cos में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो पुट करनी थी वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। अब ये क्वेश्चन देखें, इफ लॉग ऑफ 23/10 इज इक्वल टू k है, तो इसका जवाब क्या होगा। अब इसमें भी मैं फिर वही बात, मैंने किसी तरह ये चीज इसमें बनानी है, क्योंकि इसका ये रिजल्ट लेकर आना है। दैट्स वाई लॉग 10 2300 को मैं ब्रेक करूंगा, कन्वर्ट करूंगा 23 में किसी तरह से, क्योंकि ये चीज बनानी है। तो लॉग 2300 को मैं लिखूंगा 23 into 100, किसी ना किसी तरह ये चीज 23 बनाना था। अब log a into b, यही प्रोडक्ट वाली बात, इसको लिखने लगा हूं log of 10 23 प्लस log of 10 100।
अब ये चीज तो हमारे पास है के, ये चीज तो बन गई के, यहां लिख देता हूं और इसको लिखूंगा जब भी बेस 10 और ऊपर इस तरह से कोई चीज बन जाए तो हमने बच्चों ये वाला रिजल्ट, हर क्वेश्चन में या ये वाला रिजल्ट बन रहा होगा या ये वाला, किसी ना किसी तरह ये चीज बनानी है या ये चीज बनानी। तो इसको मैं 10 बनाना चाहता हूं ऊपर, तो 100 को लिखूंगा 10 का स्क्वायर, लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर, ये चीज के, और इसको लिखूंगा लॉग ऑफ 10 बेस और 10 स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी पर पावर वाली प्रॉपर्टी, पावर पहले आ जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी, तो 2 पहले आ जाएगा, के प्लस 2 इंटू लॉग 10, 10 वो 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 प्लस के। अब ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज मैं यहां साइड पर लिखूंगा और मजीद इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करता हूं, सॉल्व करता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात भी सुन लें, ये सारी प्रॉपर्टीज, इनमें से ज्यादातर ये जो है पावर प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये नेचुरल लॉग के अंदर भी ये लगती है, बनती है, यानी बेस ए की बजाय बेस ई हो तब भी ये प्रॉपर्टीज लगती है, बनती है, यानी नेचुरल लॉग में भी हम इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों ये वो रूल्स या प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैंने बताई हैं, इनको मैंने सामने लिख दिया ताकि इन क्वेश्चन में जो भी इनमें से रूल या प्रॉपर्टी लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा। साथ मैंने एक ये एक्स्ट्रा रूल लिखा है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, बेसिस दोनों के सेम हो तो फिर हम कहेंगे इक्वेट करने से x इज इक्वल टू वाई, यानी ये बेसिस अगर सेम है तो आर्गुमेंट को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये रूल या प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इक्वलिटी रूल। स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बड़ी बेहतरीन बताने लगा हूं, एक ट्रिक बताने लगा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो फिर इन दो में से कोई एक रूल लगेगा। अगर प्लस हो तो ये वाला, अगर माइनस हो तो ये वाला। अगर बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो फिर इनमें से कोई एक रूल लगेगा। वो आप देख लेना, एक भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बेसिस सेम ना हो तो फिर बच्चों आपको ये वाला रूल लगाना है। तकरीबन सारे क्वेश्चन के अंदर ये वाला रूल मैं अभी लगाऊंगा। ये वाला रूल कब लगना है, जब बेसिस सेम ना हो, और अगर बेसिस सेम और बीच में प्लस माइनस हो तो ये वाला। इसके अलावा ये दो बातें भी अक्सर क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी, ये वाली दो बात, यानी रूल 1, 2 एंड रूल 9। रूल 1, 2 एंड 9 ये मोस्टली क्वेश्चन में लगेगा। हाँ, जिन क्वेश्चन में बेसिस सेम है उधर ये रूल 5 और 6 लगेगा। आए अभी हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में, फिर ये बातें दोहराता जाऊंगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, लॉग ऑफ √54 माइनस लॉग ऑफ √6, दोनों का नीचे बेस जो है वो 27 है, बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोचे जरा। इसका करेक्ट आंसर जो है ये 1/3। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी बेस सेम हो, बीच में प्लस हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो, यानी प्लस को कन्वर्ट कर लो प्रोडक्ट में, और अगर बीच में डिफरेंस हो, बेसिस सेम हो तो डिफरेंस को कन्वर्ट कर लो डिवीजन में। जब भी बेसिस सेम होंगे तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक लगेगी। इस वक्त माइनस है बीच में तो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी यानी ये वाली लगेगी। तो पहले तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ऑफ बेस 27, इनको हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हो जाए। अगला स्टेप ये होगा कि ये अंडर रूट पूरा इकट्ठा कर लें, फुल अंडर रूट कर लें। तो ये लॉग ऑफ 27 और यहाँ पे ये 654 कट के 9 बचेगा, 9 का अंडर रूट दैट इज 3। स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात भी याद रख लें, अगर ये वैल्यू सेम ना हो यानी ऐसे डिफरेंट वैल्यूज हो तो मैंने अभी कहा था कि फिर हम ये वाला रूल या ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर बेसिस सेम हो तो ये काम करना है, ऊपर 1 हो तो ये काम करना है, और अगर बेसिस सेम ना हो तो फिर ये काम करना है। और कोशिश करनी है कि इन नंबर्स को
यानी ये जब एक दूसरे के टेबल में होंगी वैल्यूज, जैसे ये 27 3 के टेबल में है, तो इन वैल्यूज को, इनमें से कोई भी एक वैल्यू दूसरे के टेबल में हो तो फिर बड़ी वैल्यू को इस छोटी वैल्यू में ब्रेक करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस 27 को आप लिखोगे 3 में ब्रेक करना है, क्योंकि हम ये वाली प्रॉपर्टी, तमाम क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी जरूर लगेगी, अगर ये ना लगी तो ये लगेगी, ये या ये जरूर हम बनाएंगे। तो अभी मैंने कहा भी था 1 2 प्रॉपर्टी या 9, 1 2 एंड 9 साथ ये वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी, 4 5 6, इनमें से कोई एक या दो या जो भी है, ये वाली 3 प्रॉपर्टी और 3 ये 6। तो आए इसको अब मैं ब्रेक करूंगा, 3 का क्यूब, 3 ऊपर ये, और 3 पे ऊपर कोई नहीं पावर तो 1 रख लें, बना ले, लिख लें। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये वाला रूल। तो ये पावर 1 ऊपर और ये 3 ये बाहर लेकर आएंगे, 1/3 और log of 3 3, ये वाली प्रॉपर्टी ना आई तो ये log of 3 3 1 बन जाएगा, ये 1/3 ये आपका ऑप्शन है। यानी बेसिस सेम हो, बीच में माइनस या प्लस हो, तो इनमें से एक लगाकर फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं, ताकि वो वाला रूल या वो वाली प्रॉपर्टी बन सके। तकरीबन तमाम क्वेश्चन में हम ये करेंगे। जैसे यहाँ पे देखे ये 8 है और ये 2 है, तो इस 8 को हम कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 का क्यूब 2 क्यूब में, और ये 9 है, इस 9 को हम ब्रेक करेंगे 3 क्यूब में, और फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और कोशिश करेंगे बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए, ताकि वो वाली प्रॉपर्टी या रूल लगे, या फिर ऊपर 1 बन जाए ताकि ये वाली प्रॉपर्टी या रूल लगे। तो तकरीबन सब क्वेश्चन में ये वाली 3 प्रॉपर्टीज, 1 या 2 या 9 और फिर 4 5 6। स्टूडेंट्स मैं ये भी एक बात बताता चलूं, ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं 4 5 6 ये डेरिवेटिव में भी यूज होती हैं। ये 4 5 6 ये डेरिवेटिव में भी यूज होती हैं इन प्रॉपर्टीज को, लेकिन उधर नेचुरल लॉग में ये रूल्स यूज होते हैं। यानी नेचुरल लॉग में ये बेस ई करके नेचुरल लॉग, यानी लॉग ऑफ b पावर n है तो n शुरू में आ जाएगा। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ b इंटू सी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c में। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर c है, तो लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ c, और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेने के बजाय इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के बजाय इसका डेरिवेटिव लेंगे, और इसका डेरिवेटिव लेने के बजाय इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो फिर हम पावर रूल से या प्रोडक्ट रूल से या डिवीजन रूल से बच जाएंगे, और सिंपल ये डिफरेंस में वैल्यू बन जाएगी और डेरिवेटिव का डिफरेंस रूल लगेगा, और इसमें ये प्रोडक्ट की बजाय डेरिवेटिव का सम वाला रूल लगेगा, और यहाँ पे भी सिंपल हो जाएगा। यानी ये रूल या ये प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में बड़े यूजफुल होते हैं। तो आए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, ये क्वेश्चन देखें। अब इसमें ये जो बेसिस हैं ये डिफरेंट हैं। जब बेसिस डिफरेंट हो तो आपने ये वाला काम करना है। अब आए आपको क्या करना है, और कोशिश ये करनी है कि ये जो नीचे नंबर जो भी होगा इसको ऊपर वाले नंबर में ब्रेक करना है, तोड़ना है, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी लग सके। यानी आर्गुमेंट और बेस सेम हो, बेस और आर्गुमेंट सेम हो, तो फिर आंसर 1 होता है। तो इस 8 को मैं लिखूंगा 2 का क्यूब साथ 2 पर कोई पावर नहीं तो 1 लिख लें। अब ये चीज बनने जा रही है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी Q ओवर P बना, यानी ये बाहर आ जाएगी। अब इसको देखें, 6 को 216 को ब्रेक करना 6 में, तो माइनस लॉग ऑफ 6, और इसको ब्रेक करेंगे, ये 6 का क्यूब है, और 6 पे कोई पावर नहीं है, अगर कोई पावर ना हो तो फिर 1 बना लें, प्लस लॉग ऑफ 3, इस 81 को लिखना है 3 में ब्रेक करेंगे, 3 पावर 4 और 3 पे कोई पावर नहीं तो 1। हम बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 2 एंड 9। मैंने कहा कि जब बेसिस डिफरेंट हो तो 9 प्रॉपर्टी लगानी है, और 1 2 में से कोई उसके बाद लगेगी। तो 9 प्रॉपर्टी ये होगी, ये लगाने के बाद फिर हम वो प्रॉपर्टी बनाएंगे, और कोशिश यही किया करते हैं कि ये जो है बेस और ये आर्गुमेंट सेम हुआ करें, क्योंकि वो वाली जो प्रॉपर्टी 2 है लॉग ऑफ ए बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो रिजल्ट 1 होता है। अब इसको 5 में ब्रेक करना है,
प्लस लॉग ऑफ 5 बेस 5, आर्गुमेंट को 5 में ब्रेक करना है। तो ये 6 to 5 को देखें तो ये 5 पावर 4 है और साथ ऊपर क्या है, पावर 1/3। अब देखें ये 5 की ओवरऑल पावर क्या बन जाएगी, ओवरऑल अगले स्टेप में 5 की पावर बन जाएगी ऊपर 4/3 और नीचे बेस की कोई पावर नहीं है तो 1 बना लें, लगा लें। अब आप देखें इन सब पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, बेस पे भी बच्चों कोई पावर हो, आर्गुमेंट पे भी कोई पावर हो, तो वो पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। कैसे, Q ऊपर और P नीचे, Q ओवर P लॉग ऑफ AB। तो इस लिहाज से अगला स्टेप ये बनेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये 1/3, ये पावर 1 और ये लॉग ऑफ 2 माइनस 3/1, ये बाहर 1, लॉग ऑफ 6 प्लस 4/3 log of 3 and 4/3 ये 4/1 है और यहां पे ये प्लस है और इस जगह पे क्या है, माइनस है, ये मुझसे मिस्टेक होगी। माइनस ये 4/3 ऊपर और 1 नीचे, 4/3 ऊपर और 1 नीचे और साथ log ऑफ 5। ये हमारा स्टेप बन गया। अब ये 1/3 और ये 1 ऊपर लिख देता हूं, 1/3 इंटू 1 माइनस 3/1 इंटू 1। ये इस वजह से बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो वो 1 होता है। अभी मैंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगर बेस डिफरेंट हो तो प्रॉपर्टी 9, उसके बाद कोशिश होगी प्रॉपर्टी 2 या 1, ज्यादातर 2 यूज हो रही, प्लस 4/1 और ये माइनस 4/3। इसका बच्चों एलसीएम ले लो, यानी बेसिकली ये वैल्यू बनी 1/3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4/3। इसका एलसीएम ले, ये 3 एलसीएम आएगा। यहां पे ये करेक्शन कर लें, ये मिस्टेक हुई है, ये माइनस होना है, तो 3 एलसीएम आएगा। इसके नीचे 1 समझें और इसके नीचे भी 1 समझें, तो चाहें तो इसको -1 समझ लें। तो ये 1 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 4, तो ये ऊपर 0 बन रहा है, 12 प्लस 1 13 माइनस 13, 0/3, तो ओवरऑल आंसर 0 आया। जब भी बच्चों बेसिस डिफरेंट हो तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है और उसमें कोशिश करना है कि बेस और आर्गुमेंट को ऐसे नंबर में ब्रेक करें कि बेस और आर्गुमेंट इक्वल रहें, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो रूल 2 या प्रॉपर्टी 2 लगाकर हम उसका जवाब 1 लिखेंगे। और अगर बेसिस सेम हो, वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो फिर ये वाली 2 प्रॉपर्टीज लगेंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो ये लगेगी, ऐड हो रही हो तो ये लगेगी। एंड में फिर भी हमें शायद इसकी जरूरत किसी सवाल में पड़ जाए, एंड पे जब हमने रिजल्ट को सॉल्व करना हो, लॉग की फॉर्म में जब वैल्यू बचती हो, तो फिर हम अगर देखेंगे कि ये इसमें ब्रेक हो सकती है इस फॉर्म में, क्या कोशिश ये किया करनी है कि जो बेस, इधर तो बेसिस डिफरेंट है ना, लेकिन हमने लॉग के फिर बेसिस कोशिश करनी है वो सेम फॉर्म में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x बेस 4 प्लस log ऑफ x बेस 16। अगर ये 21/4 है तो देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी। अभी मैंने बोला कि जब भी बच्चों बेसिस डिफरेंट हो तो हमने ये काम करना है, बेसिस डिफरेंट हो तो ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो आए अब यहां इसको सॉल्व करके x निकालना है। इसको मैं लिखने लगा हूं log ऑफ 2, ये तो ऐसे ही रहेगी, इसको बेस 2 में ब्रेक करना है, प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर 7x प्लस इसको भी अब 2 बेस में ब्रेक करना है, log ऑफ 2 पावर 4x। अब ऊपर कोई पावर नहीं, जब ऊपर या नीचे यानी a या b पे कोई पावर ना हो
तो पावर 1 तो होती है ना, इसकी भी पावर 1 बना लो, इसकी भी पावर 1, इसकी पावर 2, लेकिन इस पे पावर 1, इसकी पावर 2 और इस पे पावर, इसकी पावर 4 और इस पे पावर 1, इक्वल टू 21/4, वो 7 है। अब इसको तो ना छेड़ो, ये तो एज इट इज आएगी वैल्यू। अब मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे जगह कम है, ये तो log 2x होएगा, क्योंकि 1/1 बाहर, वो कोई फर्क। लेकिन इसको देखो, 1/2 बाहर आएगा और log 2x, और ये 1/4 बाहर आएगा, ऐसे ये वाली का प्रॉपर्टी, ये वाला काम। और 1/4 x की पावर 1 है, 1/4 बाहर आएगा और log ऑफ 2x, और सामने ये 21/4 एज इट इज। अब आप गौर करें, log बेस 2 आर्गुमेंट x सब में है, इसको बाहर कॉमन उठा लो। अगला स्टेप ये बन रहा है, log ऑफ 2x, ये कॉमन लिया, बाहर कॉमन लिया, 1 + 1/2 + 1/4, और सामने 21/4, ये एज इट इज। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करें तो ये क्या वैल्यू बनती है, log ऑफ 2x, और इसका एलसीएम लें, एलसीएम है 4 + 2 + 1, साथ ये वैल्यू एज इट इज आगे पड़ी। मैंने चूंकि ये क्वेश्चन एज इट इज साथ रखना है, दैट्स वाई मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं। स्टेप्स आप साथ साथ नोट कर लें। इसके आगे ये वैल्यू एज इट इज पड़ी है, तो फाइनल ये वैल्यू अब क्या बन गई, मैं अब इसको पहले लिखता हूं, 7/4 साथ इनटू log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट x इज इक्वल टू 21/4। मैंने नीचे ऑप्शन नहीं लिखे, मेरे पास स्पेस कम थी, यानी x की क्या वैल्यू होगी, तो वो ऑप्शन नीचे बना सकता है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको उधर मैं डिवाइड करता हूँ। x जो निकालना है ना, तो जो भी x के साथ चीज है उसको उधर खत्म करने ले जाने। तो बेस 2 आर्गुमेंट x 21/4 इंटू 4/7, ये कट के वैल्यू बनी हमारे पास log ऑफ x बेस 2, और इधर कट के वैल्यू बची 3। अब log की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, log को खत्म करके x निकालना है, जो इससे पीछे स्क्रीन थी, यानी जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो मैंने बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो log को खत्म करना है, तो इन दो को क्या करेंगे, हम स्विच कर लेंगे। तो इन दोनों को जब हम स्विच आपस में करेंगे तो log खत्म हो जाएगा, तो 2/3 दैट इज x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8। इस तरह से इसके ऑप्शन साथ होंगे, तो जो x की वैल्यू 8 होगी उस पर आपने टिक कर लेना। जब भी बच्चों log के बेसिस डिफरेंट होंगे तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपको बड़ी वंडरफुल ट्रिक मैंने बता दी। अगर log के बेसिस डिफरेंट होंगे तो आपने ये प्रॉपर्टी लगानी, और उसमें फिर कोशिश करनी है कि वो बेसिस जो है वो सेम वैल्यू में ब्रेक हो। जैसे ये 2 है तो इस 4 को 2 में ब्रेक करना है, जैसे ये 2 था, ये 4 था, ये 6 था, तो 4 को भी मैंने 2 में ब्रेक किया, 16 था तो ये 16 को भी मैंने 2 में ब्रेक किया। जैसे यहाँ पे ये उसी तरह से मैंने उस फॉर्म में ब्रेक किया, ताकि ये 5 है तो इसको 5 में ब्रेक किया, ये 3 है तो इसको इसमें ब्रेक किया, ताकि जो है ना एंड पे मेरे पास कोई ना कोई रिजल्ट लगे। इनमें से ये वाला रिजल्ट लग रहा ज्यादातर। और अगर बेसिस सेम हो तो फिर एडिशन के वक्त या सब्ट्रैक्शन के वक्त इनमें से कोई प्रॉपर्टी लग रही होती। मैं बाकी प्रॉपर्टीज पर भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन ज्यादातर आप देखें ये प्रॉपर्टीज या ये रूल लग रहे हैं। अब आए इस क्वेश्चन को देखें, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ होगा। मैं इस 4 को लिखने लगा हूं, log 2² x - 1 को ना छेड़ें, इस पे होल पावर कोई नहीं है तो 1 समझ लें, इज इक्वल टू log ऑफ 2 साथ x - 3। अब ये प्रॉपर्टी फिर लगने लगी है। बेसिस कोशिश करनी है कि बेसिस सेम हो जाए। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगी वैल्यू, log ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2x - 3।
अब बच्चों मैंने ये एक प्रॉपर्टी लिखी है, अभी बताइए इक्वलिटी रूल, इसमें बेसिस सेम है। अगर ये 1/2 ना होता तो मैं बेसिस सेम है तो ये आर्गुमेंट पे इक्वल कर लेता। इस 1/2 को खत्म करना है तो ये 2 से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर 2 इधर आ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इधर आ जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे भी लॉग बन जाए और यहाँ पे भी लॉग बन जाए। तो इस 2 को 1/2 को मैं पावर प्रॉपर्टी की मदद से इधर से इधर चला जाता है, यानी ये n इधर से इधर जा रहा हूं, यानी ये n जो है ये b के ऊपर आ जाएगी। ये काम कर रहा हूं। इस 1/2 को अगले स्टेप में मैं इस 1/2 को इधर ला रहा हूं, log 2 x - 1, ये पावर यहां पे आ जाएगी। देखो दोनों तरफ अब log है, बेस 2 है। ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई, यानी मैं बेसिकली इधर से इधर चला गया हूं। अगर पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, पावर पहले आ जाती है। लेकिन अगर पावर पहले हो तो किसी वजह से इसको आप उठाकर ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये या ये एक ही बात है। वो सिचुएशन के मुताबिक हम देखते हैं ना कि कभी कभी हम पावर को पहले ले आते हैं और कभी कभी इस पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी इधर से इधर या इधर से इधर, दोनों तरफ से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ये देखो लॉग का बेस इधर भी 2 है, लॉग का बेस इधर भी 2 है, तो ये इक्वलिटी इक्वेट कर लें तो आपके पास वैल्यू बनी x - 1 पावर 1/2, इसको अंडर रूट कह लें। अब आपको x निकालना है। यहाँ क्वेश्चन था कि वैल्यू ऑफ x, तो यहां से अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x - 1 दैट इज x - 3 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर ओपन कर लें तो आपको x का आंसर मिल जाएगा। x - 1 a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसको इन दोनों को उधर ले जाएं, x स्क्वायर -7x प्लस 10। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या मिड टर्म ब्रेक लगा लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू मांग रहा है। तो कोई बंदा कहे कि यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये बेसिकली ये फैक्टर बन रहे हैं, x ले लो कॉमन, x - 5 -2 ले लो कॉमन, x - 5। तो दो आंसर्स आ रहे हैं। आपने ऑप्शंस के मुताबिक फिर रिजल्ट को देख लेना। इस क्वेश्चन के मुताबिक दो आंसर आ रहे हैं, एक 2 और एक 5। तो 2 तो एक्सेप्ट नहीं है। वजह 2 बच्चों यहां पुट करें ना तो ये आर्गुमेंट नेगेटिव बन जाएगा। इसमें तो आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा लेकिन इसका आर्गुमेंट नेगेटिव होगा। सिर्फ 5 आंसर कंसीडर होएगा। बच्चों इसका आंसर सोचें क्या हो सकता है। जब अब इसमें बेस कोई नहीं है, बेसिस ना हो तो बेस ई कंसीडर कर लें, यानी नेचुरल लॉग कंसीडर कर लें। बेसिस ना हो तो कोई मसला नहीं। अगर लॉग का बेस नहीं है, अगर लॉग का बेस नहीं है तो जो मर्जी बेस कंसीडर कर लें। कन्वीनियंटली हम बेस ई लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग। अब बेस दोनों के फिलहाल कोई नहीं है तो हम बेस तो सेम ही कंसीडर करेंगे। फिलहाल आप बेस को ना देखें, छोड़ें। जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम इनमें से कोई रूल लगाते हैं। इस वक्त प्लस है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी प्लस जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोडक्ट प्लस में, और डिफरेंस जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है या डिवीजन जो है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से अगला स्टेप ये बनेगा, लॉग जो भी बेस है उसको छोड़ें, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 इनटू ये चीज 1/y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर -1। ये सेम है, ये कट जाएंगे। log of 1, log of 1 वट एवर इज द बेस, log of 1 आंसर क्या होगा 0। तो इसके ऑप्शंस में 0 आंसर जो होएगा उसको टिक करना है। अब ये सवाल देखें, ये क्वेश्चन है, इसके मैं नीचे ऑप्शन लिखता हूं 0 1 -1 2। आप जरा सोच के बताएं क्या आंसर होगा। शाबाश, मैं मिटा देता हूं। हाँ जी जी बच्चों, जी इसका आंसर 0 है। कैसे आए ये मैं यहां पे आपको सॉल्व करके देता हूं। जी बच्चों अब देखें वही काम 2
लॉग ऑफ 8 को ब्रेक करेंगे 2 में, तो 2 क्यूब ऊपर 2 -1/3 लॉग ऑफ 3, 9 को ब्रेक करेंगे 3 में, 3 स्क्वायर। अब 2 पे कोई पावर नहीं तो 1, 3 पे कोई पावर नहीं तो 1, कोई मसला नहीं है। हमने ये काम जो करना ना, तो पावर ना हो तो 1 तो बना सकते। तो ये 2 तो अपनी जगह पे एज इट इज 2 इंटू 1/3 लॉग ऑफ 2 -1/3, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2/1 तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 लॉग ऑफ 3 तो 2/3 इंटू 1 -2/3 इंटू 1 2/3 -2/3, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या बनेगा? 0। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस रिजल्ट। इसमें भी कोई बेस नहीं है, अगर बेस कोई नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बेस को हम जो मर्जी कंसिडर कर लें, बट बेस दोनों का सेम ही होगा। तो हम नॉर्मली अगर बेस ना हो तो नेचुरल लॉग यानी बेस ए ही कंसिडर करते हैं। वेट करें इस सवाल का रिजल्ट क्या बनता है, जरा सोचें, आप खुद करें, मैं अभी बताता हूं। तो बच्चों यहां पे देखें बेसिस कोई नहीं है, बट बीच में प्लस या माइनस है। जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तो इनमें से कोई रूल लगता है। इस वक्त प्लस है तो आप ये वाला रूल लगाएंगे। क्या करोगे आप? लॉग ऑफ x -1 इंटू एक्स प्लस 1, और सामने क्या है भाई, उसने जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बेस लिखा हुआ है। असल में लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, वो रिजल्ट 0 होता है। इट मीन सामने रिजल्ट 0 है। अब अंदर ये देखें a - b इंटू a + b, इस लिहाज से लॉग ऑफ x² -1 और आगे ये 0। अब यहां जो मर्जी बेस हो, लॉग वट एवर इज द बेस, लॉग ऑफ दिस वन रिजल्ट 0। तो ये कब मुमकिन है? जब ये चीज इटसेल्फ क्या हो? 1 हो। लॉग ऑफ दिस वन जब रिजल्ट 0 होगा, बेस जो हो, इट मीन ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के। इट मीन फ्रॉम हेयर वी हैव, इस चीज को हम क्या लिखेंगे? 1। या फिर लॉग हटा लो, डेफिनेशन लगा लो, फर्ज कर लो इधर कोई भी मर्जी बेस है, तो आप जब लॉग को हटाओगे तो ये चीज इधर आ जाएगी और ये इधर, तो a पावर 0 दैट इज x² -1, x² -1 itself a पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख रहा था कि जो मर्जी बेस हो, जब ये चीज 0, जब लॉ इसका रिजल्ट 0 है तो ये चीज क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x² दैट इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। इसके लिहाज से आप देख लें। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये वाला आंसर सही है। भाई आप 1 मिनट चेक कर लो, क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं? चेक कर लो। मुमकिन है इनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू हो जो आर्गुमेंट को नेगेटिव कर दे। जैसे ये देखें, ये वाली वैल्यू आर्गुमेंट को क्या कर देगी? नेगेटिव कर देगी, लिहाजा ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है? ये वाला है, वो नहीं है। जब भी आपको ऐसा कोई सवाल हो कि उसमें आर्गुमेंट में या बेस में x इन्वॉल्व हो और आपको कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो जो x के आंसर्स एंड पे आएंगे उनके मुताबिक देख लिया करो कि जब 2 आंसर्स आ रहे हैं या एक आंसर आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो x की वैल्यू जो है आर्गुमेंट को या बेस को नेगेटिव कर रही हो। अगर वो नेगेटिव कर रही है, 2 आंसर्स हैं, तो उनमें से जो वैल्यू नेगेटिव कर रही है वो रिजेक्ट कर दो। लेकिन x का एक ही आंसर आ रहा है और वो आंसर भी नेगेटिव कर रहे, तो फिर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी आप जवाब में होगा, तो फिर वो करोगे। यानी इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है बच्चों, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इससे पहले मैं आपको ये एक रिजल्ट बता लूं, याद रखें, जब भी बेस और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो रिजल्ट -1 होता है। यानी इन दो का प्रोडक्ट जब 1 हो, बेस और आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जब 1 हो, तो हमेशा, यानी बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो आंसर -1 होता है। वजह पहले तो इसको देख लो बच्चों। बेसिकली इसको आप जरा सामने मैं इधर करके दिखा देता हूं, जरा गौर करें। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने हर लिहाज से ये देखना है। ये a है, इसको ऊपर ले जाएं, a पावर क्या बन जाएगी? -1, यहां पे 1 है।
हर क्वेश्चन पे आप कोशिश करें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं, हर चीज पर ज्यादातर। अब ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, या पावर प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं कि ये बाहर आ जाएगी -1, या इस तरह से। तो ये -1/1 वो -1 है, अंदर log ऑफ ए 1 है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाली लग रही है, और ये वाली, और कुछ में ये लग रही है। यही बात मैंने आते साथ बता दी थी। 5 6 प्रॉपर्टी, या 9 और 1 2, 1 2 9 और 5 6। बाकियों पे अभी एंड पे मैंने डिस्कशन करनी। तो ये 1 बन गया, ओवरऑल आंसर क्या बना? -1। इट मीन जब भी इस तरह से कोई वैल्यू हो तो देखो कहीं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो नहीं है, यानी इनका दोनों का प्रोडक्ट कहीं 1 तो नहीं बन रहा। तो 2 + 3 एंड 2 - √3, देखो इनका प्रोडक्ट क्या है? a + b इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर -b²। यस, इनका प्रोडक्ट तो 1 बन रहा है। इट मीन ये वैल्यूज एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो फिर ये कुछ भी नहीं, इसका ओवरऑल आंसर क्या होएगा? -1। ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बच्चों कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक अगर मैं लेता हूं, किसी भी टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मेरी यही कोशिश है कि उस टॉपिक को हर एंगल से कवर करूं, कि मेरा बच्चा लेक्चर लेने के बाद उसको कोई और मैथ के मटेरियल की इंशाल्लाह ताला कहीं से कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लेंगे अगर आप मेरे लेक्चर मुकम्मल सुनेंगे। मैं जिस जिस टॉपिक को, जिस जिस चैप्टर को कंसिडर करूंगा, इंशाल्लाह उसको हर साइड से, हर एंगल से कवर करूंगा। तो लॉग का अक्सर बच्चों सवाल आता है। मेरा इससे अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह इनइक्वालिटीज का लेक्चर है। इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ जिनके पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर देखें तो उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। लॉग ऑफ x, इसमें बेस 3, इसमें बेस 3, इसमें बेस 2। अगर ये इक्वल टू 0 है तो व्हाट इज x? बच्चों परेशान ना हो, ऐसा सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं ये भी कराता हूँ सवाल। इस चीज को मैं, इस वैल्यू को बच्चों मैं इधर लिख लेता हूं, log ऑफ 3, log बेस 3, log बेस 3, log बेस 2 साथ x, ये इस पे ब्रैकेट, फिर इस पे ब्रैकेट, इक्वल टू 0। आप बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलें। फर्ज कर लो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो सारी वैल्यू है ना, ये log का बेस है और ये इसका आर्गुमेंट है। ये सारा इस log का आर्गुमेंट है। तो इस सारे आर्गुमेंट को मैं नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए b। तो ये चीज बन गई लेट। अब मैंने क्या किया, b को नाम दिया ये सारी चीज log ऑफ 3, log बेस 3 सॉरी, log बेस 2 x, ये उसका आर्गुमेंट है। इस सारी चीज को मैंने b नाम दिया। वो मैं कभी कभी log ऑफ 3 बोल देता हूं, तो log बेस 3। तो ये अगर मैं इस चीज पूरी को, इस आर्गुमेंट को b नाम दे रहा हूं, तो ये वैल्यू बनी फिर इस लास्ट से log आर्गुमेंट 3 बेस 3 आर्गुमेंट b इक्वल टू 0। अब log की बेसिक डेफिनेशन है कि log को आप हटा दो और b निकालना है। तो इसको log को हटाओ तो ये आपस में स्विच हो जाते हैं, यानी बेसिकली ये b और 0 स्विच हो जाएंगे। 3 पावर 0 दैट इज इक्वल टू b। तो b की क्या वैल्यू आ गई? 1। b की वैल्यू 1 अब यहां पे पुट कर लो, यानी b की वैल्यू 1 आई है वो इधर पुट कर लो। लिहाजा ये चीज बन गई log ऑफ 3, log बेस 3, log बेस 2 x, और b की जगह क्या वैल्यू आई? 1, वो मैंने यहां पुट कर ली। अब अगला स्टेप बिल्कुल इसी तरह से। अब ये log का आर्गुमेंट ये है और बेस है 3, तो इस आर्गुमेंट को, जैसे ये log का बेस ये था और ये सारा आर्गुमेंट था, तो इस आर्गुमेंट को b मैंने नाम दिया। अब log का ये बेस और ये आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को अब मैं थोड़ी देर के लिए c नाम दे देता हूं, यानी दूसरे लफ्जों में c ये है वैल्यू। c की क्या वैल्यू है? log ऑफ 2x। जैसे ये स्टेप किया, अब इस लास्ट से फिर ये क्या चीज बनेगी? ये बन गई log बेस 3
आर्गुमेंट सी इक्वल टू 1, जैसे यूं किया था, इधर भी वही काम। अब मैं यहां से लॉग को हटा के सी की वैल्यू है वो इधर पुट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो लॉग को हटाएंगे तो ये सी और 1 क्या है, स्विच हो जाएंगे आपस में। तो 3 पावर 1 दैट इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या आ गई 3, ये इधर पुट कर लो, सी की वैल्यू 3 बन गई, log ऑफ 2x। अब मैं ये इधर लिख लेता हूं क्योंकि हमने डेफिनेशन में इसको इधर, अब मुझे x निकालना है, अब फिर log को खत्म करना है, जब log को खत्म करोगे तो ये स्विच हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या बची, या बनी 2 पावर 3 दैट इज 8, ये करेक्ट ऑप्शन। बच्चों मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर log के बेसिस सेम है, वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये डिवीजन वाला, वैल्यूज ऐड हो रही है तो ये प्रोडक्ट वाला। यूं भी हो सकता है कि एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी हो। कोई बंदा आपको कहे log x प्लस log y माइनस log z, बेस जो भी है, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, बेस फर्ज कर लो जो भी है, a बेस है तीनों का, तो इस लिहाज से ये बनेगा अब x इंटू वाई डिवाइडेड बाई z, यानी यूं भी इकट्ठा दे सकता है कोई सवाल। और अगर बेसिस डिफरेंट हैं तो फिर ये लग रहा है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर उसमें सेम नंबर में ब्रेक कर रहे होते हैं। कहीं कहीं ये प्रॉपर्टी लगी है। स्टूडेंट्स एक और बात सुन लो, ये मैंने जो पिछली प्रॉपर्टीज लिखाई हैं अभी पिछले पेज पर, तो गौर करें 3, 7 और 8, 3 प्रॉपर्टी 7 और 8 असल में ये नहीं लग रही है ना, लेकिन ये कहने में एक ही चीज है। क्या, ये देखो ये चीज जो है, ये गौर करो log a b 1 ओवर log b a, तो इसमें आप ये चेन रूल जो लग रहा है इसको अगर आप नीचे ले जाएं तो ये बन रही है प्रॉपर्टी, यानी 3, 7 और 8 एक ही चीज है, इसलिए वो कहीं नहीं लग रही। 3, 7, 8 कहीं नहीं लग रही। यूज कौन सी हो रही है, 1, 2 यूज हो रही है, 4, 5, 6 और 9। 3, 7, 8 दर हकीकत एक ही चीज है। ये देखें ये नीचे जाके चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे इस लिहाज से देखें ये और ये सेम है चीज, यानी इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगी चीज, गौर करें। तो इनका कहीं नहीं यूज हुआ, कहीं यूज हो तो फिर देख लेना, ज्यादातर बाकी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। तो मेरा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इनइक्वालिटीज का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है।